कभी सोचा है कि कायनात की सबसे बड़ी चीजों और हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी टेक्नोलॉजी में कोई एक बात मुश्तरक हो सकती है? अच्छा, आज हम एक ऐसे ही फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो दुनिया को बिल्कुल एक नए जाविये से देखने पे मजबूर कर देगा। चलें मिलकर देखते हैं कि ये क्या है। जरा सोचिए, एक तरफ तो अरबों किलोमीटर्स में फैला हुआ हमारा निज़ाम शमसी और दूसरी तरफ हमारे कमरे में लगा एक छोटा सा वाईफाई नेटवर्क। अब देखने में तो लगता है कि इनमें कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि इन दोनों की बुनियाद एक ही उसूल पर है? इसका जवाब जितना सादा है उतना ही हैरानकुन भी। तो जवाब ये है कि ये दोनों सिस्टम्स हैं। जी हाँ, बस यही वो एक लफ्ज़, वो बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो कायनात की बड़ी से बड़ी चीज़ों को हमारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से जोड़ देता है। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम से आखिर मतलब क्या है? देखें, एक सिस्टम सिर्फ चीज़ों का ढेर नहीं होता। उसकी खूबसूरती दो बातों में है। पहली बात, उसके सारे हिस्से आपस में जुड़े होते हैं, और दूसरी, वो सब मिलकर एक मकसद के लिए काम करते हैं। यही वो फॉर्मूला है जो बेतरतीब चीज़ों को एक मुनज़्ज़म शक्ल दे देता है। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ही देख लें। कीबोर्ड, माउस और स्क्रीन अलग अलग देखें तो ये सिर्फ कुछ पुर्जे हैं, लेकिन जैसे ही ये सब जुड़ जाते हैं तो ये एक ताकतवर सिस्टम बन जाता है जो हर हुक्म पर काम करता है। हर हिस्से का अपना एक ज़रूरी किरदार है। अच्छा, अब आते हैं सिस्टम्स की पहली बड़ी किस्म की तरफ। ये वो सिस्टम्स हैं जिन्हें हमने बनाया नहीं बल्कि सिर्फ दरियाफ्त किया है। ये कुदरत के अपने शानदार डिज़ाइन हैं। तो कुदरती निज़ाम वो हैं जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये कायनात के अपने कवानीन के तहत खुद ब खुद चलते हैं। समुंदर की लहरों से लेकर सितारों की गर्दिश तक ये वो बुनियाद हैं जिन पर जिंदगी का पूरा ताना बाना बुना गया है। इसकी मिसालें तो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। ये वसी निज़ाम शमसी, ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली, एक घना जंगल और यहाँ तक कि हमारे अपने जिस्म के अंदर चलने वाले पेचीदा निज़ाम भी, ये सब कुदरत के खुदकार शाहकार हैं। अच्छा, तो कुदरती सिस्टम्स के बिल्कुल बरअक्स अब हम उन सिस्टम्स पर आते हैं जो इंसानी जहानत और ज़रूरत की पैदावार हैं। ये हमारी अपनी होशियार इजादात है। यहाँ एक बहुत सादा सी हकीकत बयान की गई है। हम चीज़ें इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करें। हर मसनूई निज़ाम के पीछे एक इंसानी ज़रूरत या कोई ख्वाहिश छुपी होती है। ये हमारी जहानत का एक अमली मजहर है। तो मसनूई निज़ाम इंसान की तख्लीक हैं। इनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह होता है, जिसे हम खुद तय करते हैं, चाहे वो दुनिया भर में राब्ता कायम करना हो, मालूमात को महफूज करना हो या फिर सफ़र करना हो। हमारी आज की जदीद दुनिया तो उन्हीं मसनूई निज़ामों पर खड़ी है। वो कंप्यूटर्स जो मईशत चलाते हैं, वो नेटवर्क्स जो हमें आपस में जोड़ते हैं, और वो पावर ग्रिड्स जो हमारे शहरों को रोशन रखते हैं। ये सब इंसानी जहानत के ही तो कमालात हैं। अब ज़रा रोज़मर्रा की मिसालें देखें। मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क एक मुवासिलाती निज़ाम है, एक्सेल की कोई शीट एक मालूमाती निज़ाम है, और एक एयरलाइन का पूरा फ्लाइट नेटवर्क एक पेचीदा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है। ये सब इंसान के बनाए हुए निज़ाम हैं जो हमारी ज़िंदगियों को चला रहे हैं। तो अब जबकि हमने दोनों किस्मों को समझ लिया है, आइए इनका आमने सामने मुवाजना करते हैं ताकि इनके दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है, कुदरती निज़ाम खुद को बरकरार रखने के लिए इर्तिका पजीर होते हैं, यानी इवॉल्व होते हैं, जबकि मसनूई निज़ाम किसी खास इंसानी मकसद को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। एक का मकसद होना है और दूसरे का मकसद कुछ करना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों निज़ाम अलग अलग नहीं हैं। हर मसनूई निज़ाम एक बड़े कुदरती निज़ाम के अंदर ही काम करता है। मिसाल के तौर पर हमारा सैटेलाइट सिस्टम जो कि मसनूई है, ज़मीन की किशिश सुकल जैसे कुदरती निज़ाम के बगैर एक लम्हा भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो जब हमने इन दो किस्मों में फ़र्क कर लिया है तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आखिर इस सादा से फ्रेमवर्क को समझना इतना ताकतवर क्यों है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम दुनिया को निज़ामों की नज़र से देखते हैं तो हम ना सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं बल्कि कुदरत की पेचीदगी को भी बेहतर तौर पर सराह सकते हैं। ये नज़रिया हमें बिखरी हुई चीज़ों में छिपे हुए कनेक्शंस दिखाता है। और आखिर में एक सवाल जो मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है। जैसे जैसे हमारे मसनूई निज़ाम, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मजीद ज़हीन और ताकतवर हो रहे हैं, वो इंसानियत के कौन से बड़े मसाइल हल करेंगे और ये हमारी दुनिया को कैसे बदलेंगे, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।